कार्तिक के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं, उसका जीवन कैसा होता है और कार्तिक के महीने में जिन बच्चों का जन्म होता है अपने माता पिता के लिए वो बच्चे कैसे होते हैं, इन बच्चों की लाइफ में सफलताएं कैसी होती हैं, इनका शारीरिक सुख कैसा होता है और कार्तिक में जन्मे बच्चों की लाइफस्टाइल कैसा होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्तिक के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों को कौन सा दोष होता है, उनकी जन्म कुंडली में किस दोष की वजह से लाइफ में उनको स्ट्रगल फेस करने पड़ सकते हैं, या कार्तिक के महीने में जन्म लेने वाले बच्चों को किस ग्रह की बुरी दृष्टि का सामना करना पड़ता है और कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों को किस किस तरह की परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। कार्तिक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज के एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे माता पिताओं के मेरे पास प्रश्न आए थे कि पंडित जी, हमारे बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, हम जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, क्या हमारे बच्चे के ऊपर कोई दोष है, उसका निवारण क्या है। आज आप सभी भक्तों के आग्रह पर मैं आपको बताऊंगा कि कार्तिक के जन्मे बच्चे किस तरह की अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। एपिसोड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा देखना है और एपिसोड को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमस्कार, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, आज का विषय है कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे होते हैं। प्यारे साथियों, बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास प्रश्न आए थे कि पंडित जी, हमारे बच्चे के बारे में बताइए, उसका जन्म कार्तिक में हुआ है। तो सबसे पहले तो आप एक बात को अच्छी तरह से जान लीजिए कि कार्तिक में जिन बच्चों का जन्म होता है उनको कार्तिक दोष लगा हुआ होता है। कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष इसे बोलते हैं। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में होता है उन बच्चों की जन्म कुंडली में कार्तिक दोष बना हुआ होता है। अब कार्तिक दोष होता क्या है वो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। साथियों, कार्तिक के महीने में सूर्य भगवान तुला राशि में होते हैं और तुला राशि में सूर्य को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है, नीच का माना जाता है और कार्तिक में जन्म लेने वाले बच्चों का सूर्य सबसे ज्यादा खराब होता है। और अगर हमारा सूर्य ही खराब हो गया तो हमारी अन्य जो ग्रह हैं वो भी हमें अपना पूरा फल नहीं दे पाते, क्योंकि नव ग्रहों में सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है। सूर्य के बिना अन्य बाकी के जो ग्रह हैं वो भी अपना शुभ फल हमें नहीं दे पाएंगे और सूर्य के कमजोर होने के कारण या सूर्य के खराब होने के कारण बच्चे को
अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बंधुजनों, तुला राशि में होने के कारण सूर्य सबसे ज्यादा अशुभ कहे जाते हैं और सूर्य के द्वारा पिता को देखा जाता है। अर्थात जिस बच्चे का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, इसका मतलब उसका सूर्य बहुत ज्यादा अशुभ है और उसके पिता की हेल्थ भी बहुत ज्यादा डाउन रहेगी। मतलब जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, इसका सबसे ज्यादा असर बच्चे के स्वयं के ऊपर तो पड़ता ही है और बच्चे का जो फादर है उसके ऊपर भी इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कार्तिक में जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं, उनके पिता का स्वास्थ्य भी हमेशा डाउन रहता है। बच्चे का स्वास्थ्य भी डाउन रहेगा और बच्चे का जो फादर है उसकी हेल्थ भी कोई ना कोई इश्यू चलता रहेगा। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, उन बच्चों का अपने पिता के साथ किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई मतभेद हमेशा चलता रहेगा, या ऐसे बच्चों की अपने पिता के साथ बहुत कम बनती है जिनका जन्म कार्तिक में हुआ है, क्योंकि सूर्य कमजोर है। ऐसे बच्चों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। सूर्य कमजोर होने के कारण बच्चे का जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं डावाडोल रहेगा। उस बच्चे को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहेंगे जिसका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है। सूर्य खराब होने के कारण बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास जो होता है वो भी काफी कम रहेगा। बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें, बच्चे की शिक्षा में बहुत ज्यादा रुकावटें रहेंगी, क्योंकि सूर्य की वजह से हमारे जो शिक्षा है ये भी बहुत हद तक प्रभावित होती है। प्यारे बंधुजनों, सूर्य खराब होने के कारण बच्चे को अपनी लाइफ में, बच्चा जितनी मेहनत करेगा उसका उतना फल बच्चे को नहीं मिल पाता। अर्थात बच्चा मेहनत तो बहुत करेगा लेकिन लाइफ में जितनी सक्सेस बच्चे को मिलनी चाहिए उससे कहीं ना कहीं बच्चे को हमेशा कम मिलेगा। कार्तिक में जन्म होने के कारण बच्चे को ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू या ब्लड इन्फेक्शन, ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं ब्लड से रिलेटेड भी होता है। इसलिए कार्तिक में जिन बच्चों का जन्म हुआ है उनकी कार्तिक स्त्री प्रसूता दोष की शांति करवानी बेहद जरूरी होती है। जिन बच्चों की कार्तिक शांति नहीं होती, ऐसे बच्चों को आगे चलकर अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कार्तिक शांति ना होने के कारण ऐसे बच्चे अपनी लाइफ में जैसे जैसे ये बड़े होते हैं वैसे वैसे इनकी दिक्कत परेशानियां बढ़ती रहती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो फैमिली इश्यू हो, चाहे वो फादर की हेल्थ हो। किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना हमेशा ऐसे बच्चों को करना पड़ता है जो कार्तिक में जन्मे हुए होते हैं। कार्तिक शांति की जो पूजा होती है वो हमेशा कार्तिक के महीने में होती है। कार्तिक का महीना अक्टूबर और नवंबर में आता है। जिस समय दिवाली आती है वो कार्तिक के महीने में आती है। अगर आप हमारे द्वारा कार्तिक शांति करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के एपिसोड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप
हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय भोलेनाथ।